व्हाट्सअप हॉरर चैट जो कि तुम्हारी और मेरी फेवरेट वीडियोस में से एक है एंड इसीलिए काफी टाइम बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से एक व्हाट्सअप हॉरर चैट जिसका टाइटल है घर पर कोई तो है। तो अगर तुम लोग ये वीडियो अपने घर में बैठकर देख रहे हो तो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि तुम्हारी फटने वाली है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम करते हैं आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट। वन नाइट ओके, एक रात की बात हो रही है एंड जिससे बात हो रही है वो है कोयल। बिमल ठीक है, अब ज्यादा गहरी चोट है क्या? 3 टाके आए हैं, डॉक्टर अभी गए हैं फिनिश करके, ड्रिप चढ़ाने वाले हैं जिससे ज्यादा कमजोरी ना हो। बच्चे क्या कर रहे हैं? ऋषि गेम खेल रहा है, नेहा ड्राइंग कर रही है। ठीक है वो, थैंक्स, एक कॉल पर तुम आ गई, वो भी रात में। मुझे बिमल को हॉस्पिटल लेके जाना था। बच्चे वैसे भी उसकी चोट देखकर बहुत डर गए थे। उन्हें न्यू जगह न्यू घर में ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। ओके, अब मैं समझा कि मतलब एक हस्बैंड वाइफ एंड उनके 2 बच्चे हैं जो कि रिसेंटली एक न्यू घर के अंदर शिफ्ट हुए थे एंड भाई वहीं पे इनकी एक दोस्त बनी थी नई नई जिसका नाम था कोयल। तो भाई रात के टाइम इसके हस्बैंड को चोट लग जाती है तो फिर वो रात के टाइम ही अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जाती है एंड वो अपने बच्चे को घर में अकेले छोड़ देती है। इसलिए वो अपने दोस्त कोयल को कॉल करके अपने घर पे बुला लेती है अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए। अब मैं समझा, अनजान शहर में नए दोस्त काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? वैसे विमल गिर कैसे गया था? अरे यार, इस घर में ना पूरी लाइटिंग खराब है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सही से काम नहीं करता, बल्ब लपकते रहता है। लपकते का मतलब अपने आप ही फ्लिकर करना, उसे बोलते हैं लपकते रहना। वही चेक करने के लिए बिमल सीढ़ी लगाकर चढ़ा था। मैं वही खड़ी थी लेकिन फिर किचन से सामान गिरने की आवाज आई। मुझे गए 5 सेकंड भी नहीं हुए होंगे और बिमल सीढ़ी से गिर गया। ओ मतलब ये जिस घर के अंदर भी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं वो एक रेंट वाला घर है एंड इनका कहना है कि उस घर की जो लाइटिंग है भाई वो खराब हो रखी है। अपने आप ही उस घर का जो लाइट वगैरह है वो फ्लिकर करने लगता है, कुछ ना कुछ होने लगता है लाइट वगैरह में। तो इसी चीज को चेक करने के लिए जो उसका हस्बैंड था बिमल वो सीढ़ी लगाकर चेक कर रहा था एंड सडनली वो वहां से गिर जाता है। ओ, और सीधा सिर पर चोट लग गई। अच्छा हुआ इतने में ही आफत टल गई। सर की चोट तो बहुत खतरनाक हो जाती है। हाँ, विमल तो कह रहे थे कि उन्हें अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें ऊपर से धक्का दिया हो। व्हाट? भाई जो बिमल है, जो इसका हस्बैंड है, उसका ये कहना है कि उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको सीढ़ी के ऊपर से धक्का दिया जबकि वहां पे कोई भी नहीं था। तो फिर उसको ऐसा लगा क्यों? अरे कभी कभी चोट लगने वाले इंसिडेंट सही से याद नहीं रहता है। तुम लोगों को कितना टाइम लग जाएगा हॉस्पिटल में? घर आते आते 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, अभी ड्रिप लगाया है। ओके चलो, मैं बच्चों को कुछ खिलाकर सुला देती हूँ, तुम टेंशन मत लेना उनकी। थैंक्स अगेन। ओके, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद की चैट है अभी वाली। शगुन तुम्हें यहाँ सही लगता है? मतलब इस घर में? ओके, मतलब जिसके हस्बैंड को चोट लगी थी उसका नाम सगुन है, लेकिन जो ये कोयल है भाई वो ऐसा क्यों पूछ रही है सगुन से कि तुम्हें इस घर में सही लगता है? ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम्हें यहाँ मूव इन हुए 4 दिन ही हुए हैं ना, कुछ वियर्ड फील हुआ है? आई मीन कुछ अलग लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई हम पर नजर रख रहा हो। लेकिन मैंने वो फीलिंग इग्नोर कर दी क्योंकि हर न्यू जगह पर स्टार्टिंग में थोड़ा अलग तो लगता है ना। हाँ, पर इस घर में कोई है क्या? मतलब आई डोंट नो कि कैसे एक्सप्लेन करूं। ऐसा लग रहा है कि मेरे और बच्चों के अलावा भी यहाँ कोई पावर है। ओ मतलब जो कोयल है भाई वो अभी फिलहाल सगुन के घर पे है, वो भी उनके बच्चों के साथ भाई। लेकिन कोयल का ऐसा कहना है कि उसको ना उस घर में ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो है उस घर में, उसके अलावा, उसके बच्चों के अलावा कोई तो उस घर में और भी है जो कि उन पर नजर रख रहा है एंड ऐसा कोयल को कंटिन्यू फील होते जा रहा है भाई। डैम भाई, सोचो कि मतलब रिसेंटली ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं एंड वहां पर सिर्फ भाई सगुन के बच्चे और कोयल है अभी वहां पे और कोई भी नहीं रहता। तो फिर उसको ऐसा लग क्यों रहा है कि कोई ना कोई तो है एंड सगुन को भी स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि भाई कोई ना कोई है जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा है। लेकिन सगुन को ऐसा लगा कि भाई नया घर है, नई जगह है तो ऐसा लग रहा होगा उसको, इसलिए उसने इस चीज को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब यही सेम चीज कोयल को भी लग रही है। ओ भाई साहब, बच्चे भी ऐसा ही कह रहे थे, वो तो पहले दिन से ही ऐसा कह रहे हैं। कहीं उन्होंने ही तो तुम्हें कुछ कहकर कंफ्यूज में डाल दिया? नहीं, मैंने खुद विटनेस किया है। पहले तो मुझे लगा कि मैं इमेजिन कर रही हूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ओके, कोयल ने अब एक वीडियो भेजी है, वीडियो देखते हैं। ओके, ये घर के अंदर की वीडियो है और भाई व्हाट द हेल भाई, ऐसा लग रहा है पर्दे के पीछे कोई तो है जो हाथ या कुछ मार रहा है ना? ओ
ये कोयल ने खुद रिकॉर्ड करा है भाई। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे कोई है। आई नो, लेकिन कोई नहीं था। हवा का सोचे तो हवा से ऐसा आकार थोड़ी बनेगा। आई डोंट नो कि क्या वजह है। कोई और मकान मिल नहीं रहा था किराए के लिए, तो जल्दबाजी में हमने यही ले लिया। ओ भाई, मतलब जो भाई शगुन है उनको कोई और ना रेंट वाला घर मिल नहीं रहा था एंड इनको जल्दबाजी थी, इनको जल्दी घर में शिफ्ट होना था, नए वाले घर के अंदर, किराए के अंदर। तो भाई इन्होंने क्या करा, जल्दबाजी चक्कर में ये रिसेंट वाला जो घर इनको मिला था उसके अंदर ये लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन जब से ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से जो शगुन के बच्चे हैं भाई, वो दोनों बच्चे कह रहे हैं कि घर में कोई तो है, कोई तो है। एंड शगुन को भी स्टार्टिंग में ऐसा फील हो रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने सोचा कि नई जगह है तो इसलिए उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब अभी उनकी दोस्त कोयल उनके घर पर रुकी पड़ी उनके बच्चों के साथ, तो कोयल ने भाई वीडियो रिकॉर्ड करी है। उसको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो घर में है, कोई ना कोई और भी है घर में, एंड इसलिए उसने कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करी। एंड भाई उसने जो रिकॉर्ड करा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पर्दे के पीछे हमने साफ साफ देखा कि भाई कोई तो है पीछे जो कि कंटिन्यू पर्दे पे हाथ मारी जा रहा है। एंड सोचने वाली बात तो ये है कि भाई मान लो कि अगर वो चीज हवा से भी हो रही हो तो हवा से बिल्कुल ऐसा शेप तो नहीं बनेगा जैसे कि मान लो कोई हाथ मार रहा हो उस पे। तो भाई साहब लिटरली में भाई क्रीपी जा रही है स्टोरी अब तक तो ये। अब लगता है नहीं लेना चाहिए था। हाँ, हम कल ही बात करते हैं मकान मालिक से, देखते हैं कि क्या है। हम यहाँ से निकलने वाले हैं कुछ देर में। हाँ, आराम से आ जाओ, मैं बच्चों के पास ही लेटी हूँ। आफ्टर 1 more आवर, 1 घंटे बाद की और चैट पढ़ने वाले हम लोग। सॉरी, वो ड्राइव कर रही थी तो कॉल नहीं उठा पाई। अब तुम क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? कहाँ हो अभी? घर के जस्ट बाहर, अंदर आ रहे हैं। नहीं, वहां अंदर मत जाओ, बिल्कुल मत जाना, मेरे घर पर आ जाओ, मैं और बच्चे यही हैं। ओ, ऐसा तो क्या हो गया भाई कि जो कोयल थी वो अभी जस्ट शगुन के घर पे थी भाई, लेकिन वो जस्ट अभी शगुन को मना कर रही है उसको अपने खुद के घर पे जाने के लिए। एंड वो कह रही है कि उसके घर पे आ जाओ, कोयल के घर पे ही आ जाओ, क्योंकि अभी वो बच्चों के साथ वो अपने खुद के घर पे है कोयल। भाई ऐसा तो क्या हो गया? अभी तुम बच्चों को लेकर वहां क्यों चले गई? तुम पहले उस घर से दूर निकल जाओ, फिर मैं सब बताती हूँ। ओके, हम वापस कार के पास जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या बताओ तो सही। मेरी नींद लगने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से नेहा चीखते हुए जाग गई। ऋषि भी उठ गया। नेहा ने बताया कि किसी ने उसके पैर को खींचा था। ओ भाई, जो नेहा है भाई वो शगुन की छोटी बेटी है। एंड भाई अभी कोयल उनके घर पे ही थी, तुमको पता ही है। एंड भाई ये लोग ना सोने ही वाले थे, जो कोयल थी उसकी आंख लगने वाली थी, तभी अचानक से जो नेहा थी भाई, जो उसकी बेटी थी भाई, वो सो रखी थी। एंड तभी अचानक से वो बहुत जोर से चिल्लाती है और वो बताती है कि उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़कर खींचा। एंड भाई सोच रहे हो कि घर में कोई भी नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है। एंड सडनली जो उनकी छोटी बेटी है नेहा, उसका कोई पैर पकड़कर खींचता है। व्हाट द हेल भाई, आगे पढ़ते हैं। मैं उन्हें शांत करा ही रही थी कि घर की सारी लाइट्स लपकने लग गई, सामान इधर उधर गिरने लगा जैसे कोई उन्हें फेंक रहा हो। मैं बच्चों को लेकर बाहर भाग आई और तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि मैंने खिड़की में क्या देखा। ओ, कोयल ने कुछ खिड़की पे देखा है, उसकी वीडियो उसने बनाई है। देखते हैं क्या है खिड़की पे, क्या देखा। ये क्या है भाई, ये फ्लिकर हो रहा है, कुछ तो है। ओ भाई साहब, भाई तुम ये देखो भाई, यहाँ देखना ठीक है, ये देखो खिड़की पे कोई तो है। ये देखो, ये देखो भाई साहब, खिड़की पे हमें किसी इंसान की, किसी की शैडो दिखाई दे रही है, जबकि घर में इनके अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर खिड़की पे कौन था? व्हाट द हेल। मैंने प्रूफ के लिए ये वीडियो ले लिया। आई डोंट थिंक कि जब कि बाहर निकलते हुए मैंने वहां पर किसी को देखा था। ओ भाई साहब, भाई कोयल का ये भी कहना है कि जब वो वहां से वो बाहर निकल रही थी तो उसने शायद ही वहां पे किसी को देखा था। मतलब इसने पहले देखा कि विंडो पर कोई है, लेकिन जब वो उस घर से बाहर निकल लिए तो वहां पे कोई भी नहीं था। व्हाट द हेल। ओ माय गॉड, इस घर में सच में कुछ है। हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, जल्दी आने की कोशिश करना, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। ओके। उस रात शगुन और उसकी फैमिली कोयल के घर पर रुके। दूसरे दिन शगुन ने मकान मालिक से उस घर में हो रहे वियर्ड इंसिडेंट के बारे में बात की। मकान मालिक ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और घर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। कोई सल्यूशन नहीं मिला, पर शगुन की फैमिली ने वो घर खाली कर दिया। उन्हें कोयल के एक रिलेटिव्स का मकान रहने के लिए मिल गया। अब वो लोग फ्री हैं और सेफ हैं। ओ भाई, मतलब तुम देख रहे हो ना गाइस कि
एक गलत डिसीजन इंसान को मतलब कितना मतलब रिग्रेट फील करवा सकता है। देख लो भाई, उन्होंने एक घर लिया जो कि जल्दबाजी में लिया एंड उसी घर में इनके साथ स्टार्टिंग से बहुत सारी चीजें होने लगी एंड जब इनकी फ्रेंड कोयल उस घर में जाती है तो उन्होंने भाई ये सारी चीजें रिकॉर्ड करी, उसके साथ ही सारी चीजें हुई एंड भाई जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी एंड किसी के भी साथ हो सकती है। तो इसलिए भाई जितने भी लोग अगर कहीं पे भी रेंट पर कमरे वगैरह लो, रूम वगैरह लो, तो एक बार चेक करके लेना, उसके बारे में जान लेना कहीं कुछ सीन तो नहीं हो रखा। तो गाइस ये थी अपनी आज की व्हाट्सएप हॉरर चैट। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हॉरर चैट वाली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। और हाँ, जितने भी लोगों ने वीडियो नहीं देखी, यहाँ पे तुमको वीडियो दिख रही होगी हमारी न्यू हॉरर स्टोरी, जाकर क्लिक करो और जाकर देखो। बस बाय।